welcome to my YouTube channel. Today I discuss about ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वीज़ा के बारे में, जो कि इंडियंस के लिए भी यूके की गवर्नमेंट ने नवंबर 2024 में अलाउ कर दिया है, जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इन कंट्रीज ने ओपन किए थे। अब यूके ने भी ओपन कर दिए। आप मैक्सिमम 6 मंथ तक वहां पर फैमिली के लिए, बिजनेस या शॉर्ट टर्म स्टडी पर्पस के लिए जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस ईटीए के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं यूके के बैलेट वीजा, यानी कि जो 1 ईयर में 2 बार ओपन होते हैं। जनवरी फरवरी 2025 में भी ये बैलेट वीजा यूके के ओपन होंगे। तो इस वीडियो में आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वीज़ा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि यूनाइटेड किंगडम यूके, यहाँ पर इन्होंने लिखा है द यूके ऑफर्स एन ईटीए विच अलाउज इंडियन सिटीजन्स टू स्टे फॉर अप टू 6 मंथ्स। यानी कि आप 6 मंथ तक यहाँ पर रह सकते हैं जब एक बार आप विजिट करेंगे फॉर टूरिज्म, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिजनेस और शॉर्ट टर्म स्टडी। ये आपको 2 ईयर का वीज़ा रिसीव होगा, जिसमें आप एक बार में 6 मंथ तक मैक्सिमम स्टे कर सकेंगे। आप और भी कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, वियतनाम, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल वीज़ा प्रोवाइड कराती हैं। आप इन लिस्ट में अगर किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिसर्च करूँगा और आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं यूके के बारे में, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसा कि हम यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं government.uk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया अप्लाई फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी कि ईटीए। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे पब्लिश्ड और लास्ट अपडेट की डेट भी मेंशन की है। बाद में नीचे यहाँ पर इन्होंने ईटीए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि अगर आप ईटीए को अप्लाई करना चाहते हैं, यू आल्सो डू नीड एन ईटीए इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज, मतलब कि आ वीज़ा, परमिशन टू लिव वर्क स्टडी इन द यूके अंडर ईयू स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रिटिश और लैरिस पासपोर्ट। तो यहाँ पर सम डिटेल्स हैं और इन्होंने बाद में नीचे यहाँ पर मेंशन किया कि व्हाट यू कैन डू विद एन ईटीए, कि आप ईटीए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वीज़ा है, इससे आप क्या कर सकते हैं। आप कमिंग टू द यूके फॉर 6 मंथ फॉर अप टू 6 मंथ्स फॉर टूरिज्म, विजिटिंग फैमिली। आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्टडी, मतलब इन पर्पज़ के लिए आप 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं मैक्सिमम। कमिंग टू द यूके फॉर अप टू 3 मंथ्स ऑन द क्रिएटिव वर्कर वीज़ा कंसेशन, एक ये भी फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की है। और बाद में है कमिंग टू द यूके फॉर अ परमिटेड पेड इंगेजमेंट, ट्रांसिटिंग थ्रू द यूके इंक्लूडिंग इफ़ यू आर नॉट गोइंग थ्रू यूके बॉर्डर कंट्रोल। तो आप ये जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं, आप इन पर वहाँ पर यूके में ईटीए वीज़ा पर जाकर वर्क कर सकते हैं, मतलब ईटीए की वीज़ा से आप ये कर सकते हैं। वाट यू कैन नॉट डू विद एन ईटीए, कि आप ईटीए के वीज़ा पर क्या नहीं कर सकते हैं। स्टे इन द यूके फॉर लॉन्गर देन 6 मंथ्स, आप 6 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते हैं। डू पेड और अनपेड वर्क फॉर यूके कंपनी, मतलब कि आप एम्प्लॉयर के पास पेड और अनपेड वर्क नहीं कर सकते हैं। एंड क्लेम पब्लिक फंड्स, लिव इन यूके थ्रू फ्रिक्वेंट फॉर सक्सेस विजिट्स एंड मैरी और रजिस्टर सिविल पार्टनरशिप। आप ये इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आप चेक कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, आप वहाँ विजिट कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। और इसकी कॉस्ट देखी जाए तो यहाँ पर ओनली £10। It cost £10 to apply. Everyone traveling need to get an ETA including babies and children. You can apply for other people's. और बिफोर यू स्टार्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि द पासपोर्ट यू विल ट्रैवल विद नॉट अ फोटो कापी और डिजिटल पासपोर्ट, एक एक्सेस ईमेल आपके पास होनी चाहिए। आप जब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होना चाहिए पेमेंट के लिए।
और आप ऑनलाइन इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल वीज़ा। अदरवाइज़ इसका ऐप भी है, पर्सनल ऐप भी आ गया है ETA को अप्लाई करने का, उसे भी आप स्टार्ट कर सकते डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे से। और यहाँ पर आपको ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल वीज़ा को यहाँ पर मेंशन है कि आप यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। इसके लिए आपको सबसे पहले UKVI अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपको UKVI नहीं अकाउंट बनाना आता, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप उससे भी प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, तो यहाँ पर मेन बात आती है इसके डिसीजन की। तो अगर जैसे ही आप इसको UKETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखा है यू विल यूजुअली गेट अ डिसीजन विद इन 3 वर्किंग डेज़। ये बहुत राहत वाली बात है कि आपको 3 वर्किंग डेज़ के अंदर ही वीज़ा का डिसीजन रिसीव हो जाएगा और इसमें कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन नीचे मेंशन है, यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है, ये योर ETA लास्ट फॉर 2 ईयर्स, मतलब ये आपका 2 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। और अगर आपका पासपोर्ट बाई चांस कोई मिस्टेक फिल भर गया है, कोई आपको न्यू पासपोर्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए इन्होंने मेंशन किया है इफ़ यू गेट अ न्यू पासवर्ड यू विल नीड टू गेट अ न्यू ETA। जब आप न्यू पासवर्ड बनवाएंगे तो आपको एक न्यू ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल वीज़ा आपको नया लेना होगा अगेन। और भी इन्फॉर्मेशन नीचे मेंशन है। चलिए साथ ही साथ बात करते हैं हम बैलेट के बारे में। UK के बैलेट यानी कि लॉटरी वीज़ा की बात हम यहाँ पर करने वाले थे, उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए हम विजिट करते हैं। जैसा कि हम UK बैलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बैलेट सिस्टम, तो यहाँ पर पिछली बार आपको पता होगा ईयर में 2 बार लॉटरी आई थी, एक फरवरी के और एक 18 जुलाई 2024, जिसमें कि आई थिंक 3 डेज़ का टाइम था। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि 10/2/2000, मतलब कि इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। और बाद में नीचे मेंशन है डिटेल ऑफ द नेक्स्ट बैलेट इन 2025 विल बी पब्लिश्ड ऑन दिस पेज। यहाँ पर ये पब्लिश कर देंगे जब भी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था कि आपको क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, आ स्कैन फ़ोटो ऑफ योर पासपोर्ट, फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर लिखा है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको विद इन 2 वीक का आपका जो भी लॉटरी अगर निकल आती तो आपका डिसीजन आपकी ईमेल पर भेज दिया जाएगा। इसमें कोई IELTS की रिक्वायर नहीं थी, 3 ईयर का आपका स्टडी बैकग्राउंड चाहिए था। और कॉस्ट जो थी इसकी 298 पाउंड बताई गई थी। 3000 मतलब 3000 ये जो भी इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत लोगों को ले रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन किया था कि मोस्ट प्लेसेस वर मेड अवेलेबल इन फरवरी बैलेट यानी कि 2025 में भी चांसेस हैं कि फरवरी में UK के बैलेट ज़रूर ओपन होंगे, ये श्योरिटी है। तो अगर आप भी UK के बैलेट को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले से ही अपनी तैयारी रखें। मैंने रिक्वायर्ड डिटेल्स यहाँ पर बता दी हैं। इसके अलावा आपको 3 ईयर का स्टडी बैकग्राउंड चाहिए जब आप वीज़ा को अप्लाई करेंगे 12th के बाद का। बाद में द रिमेनिंग प्लेसेस वर मेड अवेलेबल इन द जुलाई बैलेट बताया गया है। इसमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ंड आपको करीब 3 to 4 लाख के अंदर ही फ़ंड आपको चाहिए होंगे, 3 लाख के ऑलमोस्ट। बाकी सक्सेसफुल एंट्रीज़ और अनसक्सेसफुल एंट्रीज़ भी आपको ईमेल पर अपडेट कर दी जाएंगी। और यू विल हैव 90 डेज़, आपको जब ईमेल आपको मिल जाए सक्सेसफुल की तो उसके 90 डेज़ के अंदर ही आपको बैलेट अप्लाई कर देना होगा। अगर आप और भी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।